जी, अस्सलाम वालेकुम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मार्केट में 2 दिन मंदी का शिकार, आज भी जो है वो थोड़ी सी मंदी है। तो देखें, मैं हमेशा से आप लोगों से एक चीज़ अर्ज़ करते हुए आया हूँ और वो ये है कि मार्केट में अप एंड डाउन लाजमी है। अगर हम ये सोच लें ना कि हमने जहाँ पे आइटम को पिक किया है और वहीं से वो बस वन शॉट प्ले करना शुरू कर दे आगे, तो इतना आसान अगर इस मार्केट से पैसे बनाना होता ना, तो आज दुनिया का हर बंदा जो कि अरबपति है, खरबपति है, अगर मतलब कोई एक छोटा बंदा भी, एक आम रिटेल इन्वेस्टर अगर आप कहें, तो वो इस मार्केट से पैसा बना रहा होता। लेकिन पैसे बनाना इस मार्केट से आसान नहीं है। वही पैसे बना सकता है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, चीज़ों को समझता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, तमाम आर्टिकल्स को जो है वो रीड करके कहीं पे इन्वेस्ट करता है, आइटम को पिक करता है, समझता है। न्यूज़ के ऊपर और हवाई बातें जो होती हैं और आवाज़ों के ऊपर अगर वो इन्वेस्ट करता है, हमेशा वो नुकसान करता है। बहरहाल, तो कोशिश करा करें कि आप लोग भी जो है वो अपने माइंड सेट को क्लियर करा करें। ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक का जो भी सफ़र आप कर रहे हैं इस मार्केट के ऊपर, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को आप लोगों ने करनी है इस मार्केट पे प्ले। ऑलराइट, आज की जो हमारे पास सबसे पहली स्क्रिप्ट है, अच्छा ये शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इससे पहले एसएसजीसी को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है या नहीं किया है। बहरहाल, अभी इस पे मैंने एक फ़्रेश वर्किंग करी है, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। असल पे रीज़न भी ये है कि मेरा जो प्रोफाइल बनी हुई थी लेआउट्स, वो सडनली अभी जो है वो 2-3 दिन पहले मुझसे डिलीट हो गई गलती से। तो सारे स्टॉक्स के ऊपर जो वर्किंग थी प्लॉट हुई हुई, वो जो है वो डेटा एक तरीके से मिस हो गया। बहरहाल, नई प्रोफाइल बनाई है, कैरी ऑन करते हैं आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ में आएगी। पीपीएल की, सॉरी पीपीएल कह रहा हूँ, एसएसजीसी की वर्किंग को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक चैनल फॉर्मेशन की है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक चैनल प्लॉट किया है और फिर आप देखें कि चैनल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो 4750 के अराउंड जो है वो प्राइस ने जो है वो ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद प्राइस लुढ़कते लुढ़कते वापस किस जगह के ऊपर आई है, ये जो इस चैनल की जो सपोर्ट हमने यहाँ पर बनाया है, आप यहाँ पे आप गौर करें, एक ये, ठीक है, इस जगह के ऊपर प्राइजेस आई हैं। अच्छा, अब वो क्यों आई हैं, इस चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो चार्ट्स के ऊपर इंडिकेट करता हूँ मैं कि जब ये अप ट्रेंड का जो चैनल था, इसने इस जगह के ऊपर चैनल को जो है वो ब्रेक डाउन किया, प्राइजेस जो है वो एक शार्प नीचे डिक्लाइन किया, प्राइजेस ने वापस यहाँ पे आके वापस जो है प्राइजेस जो है एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मल्टीपल चैनल, मल्टीपल ट्रेंड लाइन जो है वो इस चार्ट्स के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें जो इतनी लाइनें मैंने लगाई हैं ना, हर एक ट्रेंड लाइन, हर एक लाइन जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो चैनल था पर अप ट्रेंड का जो चैनल था, इसने इस जगह के ऊपर ब्रेक डाउन किया। ये काम हमारे पास हो गया एक वैलिड। अगर आप मैं यहाँ पे ऑल्ट वी प्रेस करूँ और इसको मैं यहाँ तक कर दूँ, ये हो गया यहाँ से ऑनवर्ड्स। अब मैं 2 जैन के बाद से अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, यहाँ से मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को कनेक्ट किया और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट किया है, मेहरून कलर की लाइन है, ये चीज़ मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्ट का काम कर रही है। क्यों कर रही है? ये इस जगह से रेजिस्टेंस, इस जगह से रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक तरीके से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ये फेक आउट कंसीडर हुआ। और एज सच यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये डबल टॉप की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई और एक प्राइस इसने ठक करके शार्प वापस बाउंस बैक वहीं पे लिया जहाँ पर इसने अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ था। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मेहरून वाली जो ट्रेंड लाइन है, मेहरून कलर की, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब ये जो ब्लू लाइन है 35 से 36 रुपए की, ये हमारे पास जो है सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है, हमारी खुद की भी बाइंग थी, काफ़ी बंदों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन इन दी एंड आपको मैं बता दूं कि अगर आप चार्ट्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मतलब कोई नमूने वाली बात नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहुत कोई एक आला काम हो गया, कोई मसले की बात नहीं भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरी राइड ले लेंगे। और अगर आपके पास होल्डिंग है तो आइटम के अंदर बहुत ग्रोथ है, पोटेंशियल है। मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, इसके अभी रिजल्ट्स भी जो है वो पेंडिंग के ऊपर हैं।
सारी चीज़ें हैं, ये आपको एक अच्छा पोटेंशियल गेन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीने में दिखा सकता है। ठीक है, पैनिक ना हुआ करें कि आइटम नीचे आ गया, चार्ट्स के अकॉर्डिंगली नीचे आ गया, ट्रेडर हैं आप, चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई मसले की बात नहीं, किसी और आइटम को जो है वो फाइंड करें और वहाँ पे अपनी पोजीशंस को बिल्ड करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको लग रहा है कि यार चार्ट्स के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और लेकिन फंडामेंटल अगर मैं बात करूं 2-3 महीने के अंदर जो है वो एक अच्छी मूव हमें इस आइटम से मिल सकती है, तो वहाँ पे फिर अपनी पोजीशंस को आप जो है वो होल्ड करेंगे, और अपनी जो पोजीशंस है और लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टाइम के लिए आप अपनी पोजीशंस को राइट करेंगे। ठीक हो गया, पैनिक नहीं करेंगे, दोनों सिचुएशंस के अंदर पैनिक नहीं होना, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ, अगर प्राइजेस जो है वो नीचे आ गए, दोनों सूरतों के अंदर आप जो है वो पैनिक नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाली जो यहाँ से चैनल थी, ये मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ से चैनल के बाद इस वाले जोन को, मैं इस जगह को 2 जैन के बाद से ऑनवर्ड्स, ये मैंने आपको बताया मैरून कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रही है। उसके बाद ये जो 2 ग्रीन लाइन है, ये जो मैंने एक अप ट्रेंड का चैनल बनाया है, एक पहले पॉइंट को मैंने ये कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ से कनेक्ट किया, तीसरा आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ से शार्प डेक्लाइन आई, जिसने ब्रेक डाउन किया। और ये जो छोटे टाइम फ्रेम के अगर मैं आपके हिसाब से बताऊं, ये जो यहाँ से मैंने ये जो दोनों ग्रीन चैनल है, अगर मैंने इसका एक मेजरमेंट लूँ, प्रोजेक्शन लूँ और इस जगह के ऊपर ब्रेक डाउन के ऊपर रखूँ, तो एग्जैक्ट आप देखें कि इस जगह के ऊपर बाइंग आई है। इसी वजह से मैंने इस जगह को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर उठी थी तो यहाँ पे डबल हायर हाई की फॉर्मेशन करते हुए प्राइसेस ने अपने हायर लो को तोड़ा था, ठीक है, ब्रेक किया था। उसके बाद एज अ डिमांड को हमने एज अ सप्लाई मेजर किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एज अ सपोर्ट डिफाइन हो गई। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बहरल टेंशन ना लें, आने वाली 2-3 वीडियो में जब आप कंटिन्यू डिमांड और सप्लाई को समझेंगे तो आप लोगों का जो वो माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों ने ये समझना है कि ये जहाँ से इतनी ये जो डिमांड हमारे पास आई थी, इस जगह के ब्रेकडाउन के ऊपर इतनी हमारे पास सप्लाई आई है, ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें। इसके अलावा कोई ज़्यादा इतने डीप एनालिसिस पे जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह घबरा जाएंगे, पहले ही आप लोग वैसे ही घबराए में मार्केट को देख के। बहरहाल जी, अब ये जो अपर चैनल है, ये जो हमारे पास ग्रीन चैनल है, जब तक प्राइजेस इसके अंदर नहीं आएंगी 46 रुपये से ऊपर, ये जो अपना डबल टॉप है, डबल टॉप के फॉर्मेशन को ये ब्रेक नहीं करेंगी, इस चैनल के अंदर नहीं आएंगी 46 रुपये से ऊपर, जब तक हम इसके लिए जो पोटेंशियल टारगेट है यहाँ का, इस चैनल के टॉप तक का 48-49 तक का नहीं देख सकते। ठीक हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है। दूसरी चीज़ ये जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये जो मेहरून वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, इस जगह के ऊपर प्राइजेस ने क्योंकि एक शार्प यहाँ से, अब यहाँ पे जो डीप आई थी एक ये, और एक ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, प्राइजेस जो नीचे गिरी, तो यहाँ पे अगले दिन जब कैंडल ओपन हुई थी, अच्छा जी, हम यहाँ पर थे कि इस जब तक इस जोन से, ये जो डबल टॉप की फॉर्मेशन है, जब तक प्राइजेस शूट अप करके इस जोन से बाहर नहीं निकलेंगी, जो ये 43-45 रुपए का जो लेवल है, 43 और 45 का ये जो लेवल है, जोन है, जब तक प्राइजेस इसके अंदर नहीं आएंगी तब तक जो है वो हम इस चैनल के टारगेट 50 रुपीज़ या 48 रुपीज़ के लिए हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस को राइड नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये वाली स्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेंगे, ये जो मेहरून वाली ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे एक गैप है, तो हो सकता है प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाएं और इसी ट्रेंड लाइन से प्राइजेस को रिजेक्शन मिले, वापस प्राइजेस इस नीचे आए और एक फिर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या फिर इसकी जो है अर्निंग्स वगैरह पॉजिटिव आए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इस जो रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब चूँकि जब भी प्राइजेस डबल बॉटम और या फिर डबल टॉप बनाती है, तो फिर उसके लिए वो टॉप और बॉटम एक वीक कंसीडर किया जा सकता है, कि हो सकता है कि थर्ड टाइम जब ये इस 43 और 45 के जोन के ऊपर आए तो इसको यहाँ से ब्रेकअप करे, ब्रेक करे और इसको ब्रेक करके जो है वो वापस प्राइजेस इसी जोन के अंदर या फिर इस तरीके से प्राइजेस घूमते हुए 51-50 के अराउंड के लिए आ जाए। तो मेंटली तैयार रहना है कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ कि अगर प्राइजेस जो है वो 35 को भी ब्रेक करती है, तो यहाँ से प्राइजेस के पास वो हो। अच्छा, अब देखें, यहाँ से मुझे आप लोगों के साथ बात करते हुए बड़ा एक प्यारा कॉन्सेप्ट नज़र आया है कि अगर मैं
इस चीज़ को आप समझें। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं चैनल डिलीट कर देता हूँ, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए आप लोगों को बनाया था। अब आप यहाँ पे देखें, ये माइनर सा एक गैप है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि यहाँ पे हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आए और प्राइजेस जो इस रेजिस्टेंस को, जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है इस जोन के ऊपर, और अगर अब मैं आपको इस जगह से, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ये यहाँ से रेजिस्ट लेती है तो प्राइजेस अगेन इसी जोन के दरमियान दरमियान जो है वो आ सकती है इस जगह के ऊपर। प्रोजेक्शन अगर मैं कंफर्म प्रोजेक्शन निकालूं इस जोन का, लेट मी चेक, कि अगर मैं इस सपोर्ट से और इस रेजिस्टेंस को अगर मैं इस जोन का, ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ से निकालूं इस जोन का, डबल टॉप वाली फॉर्मेशन की मैंने जोन ली है और यहाँ से सपोर्ट वाली जोन ली है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलती है प्राइजेस को, हो सकता है इसकी अर्निंग्स जो है वो नेगेटिव आ जाए, कोई मामला आ जाए, तो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट लेके अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है तो हमारे पास इमीडिएट यही जोन बन रहा है। ये जो गैप फिलिंग है हमारे पास, अच्छा गैप भी फिलिंग है, एज जो है वो रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट भी है, तो देखें बड़ा प्यारा ही जोन हमारे पास 28-29 रुपये जो है वो बन रहा है। तो मेंटली आप लोगों ने तैयार रहना है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इस चार्ट के ऊपर हो सकती हैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये चीज़ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट के पास, TRG। TRG के अंदर देखें, TRG भी सेम सिनेरियो के ऊपर जो वो प्ले हो रहा है। इसके प्राइजेस को आप समझने की कोशिश करें। प्राइजेस ने एक शार्प एक हाई पोस्ट किया, आई थिंक लास्ट वीडियो पे भी मैंने ये चीज़ कवर किया था आप लोगों के साथ कि प्राइजेस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो एक वन टाइम, सेकंड टाइम, एट द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए वीक हो रही है। तो हो सकता है कि एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि अब इसकी कोई न्यूज़ आ जाए, कोई ऐसे मामला तो जाए, बोर्ड मीटिंग आ जाए, उसमें इसकी अर्निंग्स पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास, ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, जिस तरीके से प्राइसेस यहाँ से झूमते झूमते यहाँ से एक ब्रेकआउट दे, और एज अ ब्रेकआउट के बाद अगर मैं एज अ टारगेट डिफाइन करूँ इस प्रोजेक्शन का, और इस लेट्स सपोज कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट या यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो जब भी हमारे पास ये जो 70.5 रुपये 70.50 और ये 73 रुपये के पास पास जो है वो हमारे पास एक जोन क्रिएट हो रहा है पोटेंशियल टारगेट। इसके अलावा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोगों ने 62 रुपये का रखना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ पे भी एक गैप तैयार है, यहाँ पे भी एक गैप तैयार है, और फिर इस जगह के ऊपर 52 तक आ सकती है। तो चार्ट्स को देखने का जो जाविया है वो बहुत एक डीप तरीके से होता है कि गैप कहाँ पर आ रहे हैं। अब देखें, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सारी हैं, गैप हर जगह आके जो है वो फिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गैप ने फिल नहीं होना है। अब मैं क्या कैसी अगर 100 इंडेक्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक 40,000 के अराउंड एक गैप बना हुआ है। अब वो कि आज से 5 साल बाद, 20 साल बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, XYZ जब भी हो, चार्ट्स अपने आप को करेक्ट करने के लिए, उस जगह के ऊपर ट्रेडिंग करवाने के लिए, कैलकुलेटिंग के लिए लाजमी जो है वो प्राइजेस आती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है आप लोगों को समझ में आई होगी। TRG अगली स्क्रिप्ट के ऊपर चलते, इस पर कोई ऐसी खास चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली नहीं थी, बस एक ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है, और अब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन जो है वो, ये ट्रेंड लाइन वीक होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, क्योंकि प्राइजेस जो है वो यहाँ पे अगर मैं कोई डाइवर्जेंस देखूँ, नहीं एज सच कोई यहाँ पे डाइवर्जेंस तो मुझे इतनी बड़ी कोई डाइवर्जेंस नहीं नज़र आ रही, माइनर सी, बहुत माइनर सी जो है वो डाइवर्जेंस है। तो TRG भी आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगी। अगले स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है माड़ी। माड़ी को भी समझने की ज़रूरत है, आपको मैं समझाऊं तो एक ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, इसको मैंने कैसे प्लॉट किया, अब आप इसको समझें कि एक पॉइंट यहाँ से लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिया, नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ से, और इसको मैंने कनेक्ट किया, तो आप देखें कि इस जगह के ऊपर प्राइजेस ने 675 678 के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन किया है। और एज़ पर प्रोजेक्शन अगर मैं आपको यहाँ से रेजिस्टेंस से लेके इस जगह तक का दिखाऊं, और अगर मैं ठीक इसको इस जगह के ऊपर ला के रखूँ, ये जो यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, तो एग्जैक्ट आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें।
प्राइजेस को कि इसी जगह के ऊपर हमारे पास बाइंग आई है। अच्छा, अब इन चीज़ों में बंदे क्या करते हैं कि बिल्कुल डॉट टू डॉट लकीर का फ़कीर वाला काम करते हैं कि यहाँ पे आ रही है तो भाई 528 पे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, एक जोन बनता है हमारे पास, क्योंकि जाहिर है जब एक ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर का जो है वो नज़र होती है, तो प्रेशर भी थोड़े से लेने के बाद जो है वो थोड़ी सी प्राइजेज जो है वो बड़े आइटम के ऊपर और छोटे आइटम के ऊपर 1 2 2 3 रुपए, और बड़े आइटम के ऊपर 10 15 रुपए 20 रुपए आराम से ईजिली जो है वो फ्लैक्चुएट हो जाती है। तो हमेशा कभी भी डॉट नहीं बैठा करेंगे बिल्कुल मैंने इसी डॉट के ऊपर निकलना है या इसी डॉट के ऊपर बैठना है। एक जोन बना ले, एक्यूमुलेट करें इस जोन के ऊपर। जिस तरीके से देखें टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ से इस जोन को मैंने लिया है, अगर मैं आप यहाँ से ले लें मेजरमेंट, यहाँ से ले लें, बिल्कुल अब यहाँ से भी मेजरमेंट नहीं लेना है, यहाँ से अगर आप ले लेते हैं इस वाली जोन को, तो एज पर प्रोजेक्शन, अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये देखें, अगर आप छोटी सी इस वाली वीक को देखें, ये वाली वीक, ये 2 वीक, ये तीसरी वीक, ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। अब इसके लिए मैंने क्या किया, अभी मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ कि क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्शन निकालता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। लेट मी चेक कि यहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन का प्रोजेक्शन लिया और ठीक उठा के इस ब्रेकआउट के ऊपर रखा, तो आप देखें वही वाली बात आ गई कि जोन बनी है हमारे पास, इसी जगह के ऊपर आके हमारे पास जो है वो बाइंग जनरेट हुई है। सप्लाई कहाँ पे क्लोज हुई, सप्लाई इस जगह के ऊपर आके क्लोज हुई। ये जो जोन है हमारे पास 533 515 रुपए का। अब अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंगली अगर मैं लेट सपोज के, अच्छा पहले इसको मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंगली आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा कि माड़ी के ऊपर फिबोनाची क्या कह रही है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो वैल्यू जोन क्रिएट हुआ, डिमांड जोन आप कह लेंगे। यहाँ से 510-15 रुपये से लेके 530 रुपये तक का जो है वो बाइंग जोन हमारे पास क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कंफर्मेशन कुछ भी चीज़ की नहीं होती है। 615 रुपये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और इस जगह को ब्रेक, इतना देखें कितनी शार्प कैंडल बनी थी। अगर आप देखें किसी एक ब्लैक कलर की कैंडल, अगर मैं इसमें माउस ओवर करूं, तो मतलब इस कैंडल ने 5.5% तो सिर्फ इसी कैंडल ने ले लिया था। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझें कि हो सकता है कि प्राइजेस यहाँ से वापिस एज इसको तोड़ कर आइए, सपोर्ट को तोड़ कर आइए, तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए जा सकती है 615 रुपये। तो मेंटली आप लोगों ने सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चार्ट्स की रीडिंग हो, XYZ जो भी मामला हो उसके लिए तैयार रहना है। ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर थी, आई थिंक ये हमारी लास्ट स्क्रिप्ट है। 3 स्क्रिप्ट जो है वो मैंने कवर कर लिया है। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मैं कवर करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं एज अ फिबोनाची अगर मैं प्लॉट करूँ, ओहो, अच्छा सबसे पहले मैं फिबोनाची की थोड़ी सी मैं सेटिंग चेंज कर लेता हूँ अपने तरीके से। लेट मी चेक। अच्छा जी, ये देखें फिबोनाची का मैंने स्विंग लो लिया, स्विंग एक हाई लिया। अच्छा, इस माड़ी की पता है आपको क्या खासियत है? माड़ी की खासियत ये है कि जब भी ये चलती है ना तो बैक टू बैक कैप लगाती है, और जब ये गिरती है ना तो शार्प गिरती है। ऐसा इसके अंदर जिग जैग वाली फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर होती है ना, एक हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरीके से अप साइड ही आती है, और डाउन साइड के लिए लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इस तरीके से। ये कॉन्सेप्ट माड़ी के अंदर मैंने नहीं देखा है। जितने टाइम का मेरा एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर, मैंने माड़ी को इस तरीके से नहीं देखा है। जब भी माड़ी जो है वो चलना शुरू हुआ है, एक शार्प मूव आप देखेंगे कैसे बैक टू बैक। यहाँ से अगर मैं इस जोन से लगाऊं, इस वाले जोन से 488 से, लेट मी शो यू, 488 से आप देखें कि 83% का रिटर्न इसने बैक टू बैक दिया। ठीक है, बिल्कुल एक शार्प इसने वन शॉट जो है वो डेली टक 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 ऊपर गया। ये एक माड़ी की खासियत है, और वैसे ही बड़ा प्यारा नीचे भी आया। अब किसी ने अगर यहाँ पे 900 पे बाइंग करी थी और उसने जो है वो 1200 का टारगेट रखा था, तो माशाल्लाह आप देखेंगे वापस उसको जो है वो प्राइजेस मिल रही है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ क्या है मार्केट के अंदर? आवाज़ें हैं भाई, ये 200 पे आएगा, 600 पे आएगा, ओ सॉरी 200 पे आएगा, 300 पे आएगा। कोई कह रहा है WTL की जैसा जो है वो माड़ी की हालत होने वाली है। मैं सिर्फ अपनी एक राय आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि माड़ी जैसे शेयर अगर आपको 2000 रुपये भी मिलते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी है ये। ठीक है, देखिए माड़ी, PPL, OGDC, ये जो, अच्छा ये मैं डैशबोर्ड पर आके आपको दिखाऊं कि ये जो बड़े आइटम हैं,
लेट मी शो यू, ये जो बड़े आइटम है ना, जो आप अभी व्हील, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था व्हील का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप देखेंगे माड़ी सेक्टर के अंदर पहली जो है वो समझ लें कि इसने वेटेज 3। अच्छा, अगर ये एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर अगर 13.44% अगर एक्सप्लोरेशन ने लिया हुआ है, तो 13.44%, ये देखें जो बार के अंदर लिखा हुआ है, चेंज 1.37%, इंडेक्स 0.20, 1.94, वेटेज आपको मैं अगर बताऊं तो 13.44% जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना इसके ऊपर, तो इसको अगर आप समझे तो पहला वेटेज 34 में से इसने 5.14 तो माड़ी ने ले लिया। उसके बाद आपका 3.81% OGDC है, PPL है, POL है। तो देखिए माड़ी एक वो जो है वो कंपनी है, इसकी कंपनी प्रोफाइल है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करूँ माड़ी के ऊपर, अगर मैं क्लिक करता हूँ, लेट मी शो यू, अगर इसका डेटा अवेलेबल हो यहाँ पर, देखें माड़ी के टैग्स आप देखें, ठीक है, KMI 30, KC 100, MZN, PI, ये सारे PSX डिविडेंड 20, तो खैर इसके ये लास्ट बोनस की वजह से आया है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी की प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग रिलेटेड पार्टीज 60%, इंश्योरेंस 3.6%, फंड्स 5.69%, फॉरेन लोकल के पास 4.71%, अदर के पास 21%। फॉरेन कंपनीज़ का जो है वो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटेड कंपनीज़ की अगर मैं आपको बताऊँ, OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो इसकी इनसाइडेड जो है वो कंपनीज़ हैं। जब आप इसकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ माड़ी एनर्जीज़, तो आप इसकी जो है वो कंपनी की जो है वो यहाँ पे आप प्रोफाइल जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मली मारी पेट्रोलियम कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, और इनकी किन किन के साथ ये एसोसिएटेड हैं। देखें, किसी भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले ना कंपनी का प्रोफाइल आपको लाजमी पढ़ना है कि आप किन जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल डिटेल्स आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। चार्ट्स के ऊपर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने अपने कम्युनिटी में भी ये बताई थी, और मैंने जो सीधी बात है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस जगह से जो कि ये जो 3 लेवल होता है ना, 38, 50 और 61, ये गोल्डन जोन होता है कि प्राइजेस एक हाई पोस्ट करने के बाद अगर इस लेवल से बाउंस बैक ले लेना, तो मीन डेट के रिकवरी के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं कि वापस जो है वो प्राइजेस ऊपर तक अपसाइड जो है वो हमें दिखा सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रेशर इतना था, देखें अब सिर्फ चार्ट के ऊपर लटकना नहीं है कि चार्ट्स हमें ये बता रहे हैं तो मैं बिल्कुल लकीर का फ़कीर बन जाऊंगा और चार्ट्स के अकॉर्डिंग चलूंगा। सेंटिमेंट्स इस मार्केट में बहुत मैटर करते हैं चार्ट के बाद। चार्ट आपने देखा कि भाई एक शार्प डेक्लाइन आई है प्राइजेस के अंदर, अर्निंग्स भी थोड़ी कम आई है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है, ग्रोथ है, पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। लेकिन चूंकि मार्केट में प्रेशर था, इंडेक्स भी प्रेशर में था, अर्निंग्स भी नेगेटिव आ गई, मकसद सोने पे सुहागा वाली बात अगर मैं करूँ ना, ये एक मुहावरा है, मुझे सही से याद नहीं है, सोने पे सुहागा, तो प्राइजेस ने एक शार्प जो है वो डिप भी ले ली। लेकिन स्टिल अगर आप अब जो कैंडल है और इसकी साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करें कि अब जो प्राइजेस है, मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठें, ठीक है, ये सट्टे वाला गेम नहीं है। कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, नीचे लो पोस्ट किया कैंडल ने, लेकिन बाइंग प्रेजेंस ऊपर तक लेके गई कैंडल की, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेजेंस आई और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। इन शॉर्ट प्राइस नीचे खुली, ऊपर तक गई, लेकिन इन दी एंड ऊपर बंद हुई। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि बायर्स के हाथ में प्रेजेंस आ गई है। नंबर 2, दूसरे दिन की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई थी लास्ट डे की, उससे ऊपर ओपन हुई, माइनर सा एक डिप लिया, इन शॉर्ट कैंडल देखें आप कैसी शार्प एक ऊपर गई है, वहाँ से एक हल्की सी हमें एक रिजेक्शन मिली है सेलिंग की, लेकिन इन शॉर्ट के यहाँ से कैंडल ओपन हुई 522 से और क्लोजिंग कहाँ पे दे रही है 547 के ऊपर। साइकोलॉजी आप समझ रहे हैं कि दो कैंडल नीचे खुल के ऊपर बंद हो रही है, इसका मकसद ये है कि बायर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे अपना जो एक रोप है वो खो रहे हैं।
ठीक है, मेंटेलिटी ये बता रही है, क्योंकि कैंडल नीचे खुल रही है ऊपर क्लोज हो रही है, यहाँ पे भी कैंडल नीचे खुल रही है ऊपर क्लोज हो रही है। अब अगर तीसरी कैंडल है, लेट मी शो यू, कि अगर यहाँ पे खुलती है और यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज होती है, तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास सेलर्स ने अपना जो सेलर्स की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है, बायर्स के हाथ में जो है वो कंट्रोल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को राइट कर सकते हैं। अगेन कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरी रिसर्च होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं होता है कि मैंने जो चीज़ आप लोगों को बताया आप लोग वहाँ पे एंट्री ले लें, नफ़ा हो नुकसान हो फिर बाद में आप क्लेम करें। मेरा जो असल मोटिव है, मेरा जो असल मकसद है आप लोगों को इस चीज़ को समझाना है, चाहे वो चार्ट्स के अकॉर्डिंगली हो, चाहे वो सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंगली हो, चाहे वो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली हो। तमाम ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ साइंस एक होती है। मैं ऐसे काम ना करता हूँ ना दिलवाता हूँ कि भाई ग्रुप मार्केट ओपन होने से पहले 9:15 आपके पास 6 आइटमों के लिस्ट आ गए, मार्केट क्लोज होने से पहले आपके पास 6 आइटमों के लिस्ट आ गए, उसमें डे ट्रेड के लिए ये है, स्विंग के लिए ये है। मकसद डे ट्रेड और ले ट्रेड वाला काम मेरे पास नहीं है। ठीक है, हमारी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लाजमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लें, स्विंग ट्रेड कह लें, या एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप कह लें, जो भी आप कह लें, हमारे पास इस तरीके से जो है वो काम होता है। ज़बरदस्ती ना ट्रेड में हम इंटर होते हैं और ना ही हम किसी को सजेस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्दर ये कि आप लोगों के साथ क्यूरीज भी काफ़ी थी कि शमाद भाई रिस्पॉन्स नहीं आता है आपके तरफ से, अगर हम आपकी कोई सर्विसेज लेना चाहें। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझ लें कि पर मंथ की मेंबरशिप मैंने बहुत कम कर दी है, 2000 रुपये थी, मैंने 1500 रुपये किया है। इसकी रीज़न ये है, काफ़ी मेंबर्स की डिमांड थी। ज़ाहिर है कुछ बहनें हैं हमारे साथ, कुछ भाई हैं जो रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, बहुत ऐसे मामलात हैं। तो वो उनके लिए किया है कि यार कम से कम आप मुझे बताएं कि अगर अब मैं 1500 रुपये आपसे कॉस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, 1500 रुपये अगर मैं आपसे कॉस्ट ले रहा हूँ, 30 दिन की मार्केट है, 50 रुपये पर डे का बन रहा है। मुझे आप बताएं कि क्या हम इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत करके आपसे हम 50 रुपये के भी हकदार नहीं है? ठीक है, या तो आपको फिर अभी मैं सोशल मीडिया पे खैर अभी आपको खोल के दिखाऊं, वो वाले ट्रेडेड जो है वो 300 रुपये वाले ग्रुप आपको अच्छे हैं, जो आपको रोज़ के जो है वो 10 रात में आपके पास एक इतना बड़ा सा एक फर्रा आ जाएगा, उसमें 10 ट्रेडें लिखी हुई होंगी। तो इस तरीके से नहीं है सर, हमारे पास बहुत नॉमिनल सी फीस हमने बहुत कर दी, इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं कर सकते। 1500 रुपये 50 रुपये पर डे का होता है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ कि इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत क्लियर कट यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि 12 से 15 स्विंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल होती है मंथली बेसिस के ऊपर, ड्यूरेशन 1 डे से 3 महीने तक का होता है, अलॉन्ग विद चार्ट। सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके रिसर्च करके आप लोगों के साथ जो है वो ट्रेड कॉल शेयर की जा रही होती हैं। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि बस रोज़ ले लो, रोज़ दे दो, रोज़ ले लो, ये काम हमारे पास जी बड़ी माजरत के साथ हमारे पास नहीं है। प्रॉपर अंडरस्टैंड करके हम चीज़ों पे जो है वो राइट करते हैं, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, बेचते भी हैं, लेते भी हैं, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन इन दी एंड एक्यूरेसी 80-85% नफ़े की ज़्यादा होती है। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाजमी शेयर करें, नीचे कॉमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।